हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सेमेस्टर 2 के पेपर के सेमेस्टर 2 का पेपर है, जहां पर हम सेमेस्टर 2 के पेपर्स में स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो बेसिकली हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं क्या और इनकी ज़रूरत क्या थी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो इससे पहले अभी तक जितने भी आपने इक्वेशंस पढ़ी, इक्वेशंस है यानी कि कुछ फ्रेम हो रहा है इक्वेशन। तो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस वर्ड आने से पहले आपने अलजेब्रिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी इस तरह की। इनका हमने एक्स के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। क्वाड्रेटिक है तो डिपेंड करता है कि कैसे सॉल्यूशंस होंगे। मैट्रिक्स देखा, मैट्रिक्स के सॉल्यूशंस देखे। तो ये बेसिकली क्या है, स्टैटिक प्रॉब्लम है, जहाँ पर हमने कैसी अलजेब्राइक इक्वेशंस वगैरह इस तरह के सॉल्यूशंस देखे। बट डायनेमिक प्रॉब्लम्स में क्या है कि नेचर की रिक्वायरमेंट है कि चेंजेस को कैसे शो करें। किसी भी तरह का अगर हमें चेंज शो करना है कि चेंज किस तरह से हम दिखा सके, उस तरह के चेंजेस को दिखाने के लिए, किसी भी तरह के चेंज को दिखाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, उसकी डेरिवेटिव की। जैसे हमारी क्या है, स्पीड है। अभी कोई पर्सन किसी स्पीड से को आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये स्पीड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर। जैसे जैसे आपकी क्या है, जैसे जैसे टाइम इन्वॉल्व होगा तो आपकी स्पीड भी या तो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। आपकी स्पीड जितने भी पर किलोमीटर आवर्स जो भी होगी, तो हम स्पीड को कैसे, इसको चेंजेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dx अपॉन dt से। बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये डेरिवेटिव है। अभी डेरिवेटिव में ही हम अपने डेरिवेटिव हो और आपका फंक्शन हो, तो इस तरह के दोनों को अगर हम क्लब कर दें तो वो किसका फ्रेम कर लेती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में फ्रेम हो जाती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट से पहले अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो इसकी डेफिनेशन देख लें कि डिफरेंशियल इक्वेशंस है क्या। शॉर्ट में हम इसे डीई से रिप्रेजेंट करते हैं। डीई आप लिख सकते हो, कई बार बुक्स में आपको डीई लिखा होगा। इसका मीनिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी इक्वेशंस होती हैं जहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, अननोन फंक्शन का, और आपके पास एक या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूँ तो डी वाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव को। कुछ टाइम हम इसको क्या है, वाई डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करें। ये क्या इसका मीनिंग है, दिस वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसलिए मैंने वाई डैश डैश यानी सिंगल टाइम आपका डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये बताना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन एक्स का है। वो आगे हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। बट डी वाई अपॉन डी एक्स ये हमारा डेरिवेटिव, ये हमारा फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वन मोर एग्जाम्पल, अगर आपकी इक्वेशन इस तरह से है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0। तो अगेन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस के बाद हमारे पास इसके दो तरह के इक्वेशंस आती हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और सेकेंड आपकी आती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात आएगी तो वो हम सेमेस्टर 4 में पढ़ते हैं। तो अभी मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी हम सिर्फ पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी हम क्या लिखते हैं, ओडीई, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसकी डेफिनेशन में क्या है, आप दोनों में डिफरेंस देखो कि ये कैसी तरह की इक्वेशंस है, दैट कंटेन्स वन एंड मोर डेरिवेटिव। सेम डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होगा, अननोन फंक्शन होगा, बट सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अभी तक मैंने आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बताया, बट द डेफिनेशन में क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात हो गई है। तो डेफिनेशन में क्या इन्वॉल्वमेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो किस तरह की इक्वेशंस हो गई, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, अगेन क्या है, एक ही तरह से फ्रेम हो रही है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझने के लिए मैं जरा एक्सप्लेन करती हूँ कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट की। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में सपोज मेरा फंक्शन क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर ये क्या है, y इज अननोन वेरिएबल है, जो हमने क्या है, फंक्शन की फ्रेम में लिखा है। यानी कि मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ सिंपली एक x का फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हो, y इज इक्वल टू e की पावर x, कुछ इस तरह का।
अब अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ तो मेरा y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, y इज इक्वल टू f1। अगर ये आप एग्जांपल ले रहे हो कुछ इस तरह के फॉर्म में, अगर मैंने x की वैल्यू 1 लिखी है तो y मेरा कैसा हो गया 1। x की वैल्यू अगर मैंने 2 लिखी है तो यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर चेंज होके y इज इक्वल टू f2 हो गया। x इक्वल टू 3 पर मेरी फंक्शन की वैल्यू y इज इक्वल टू f ऑफ 3, यानी कि जो भी फंक्शन होगा x उसमें आप 3 पुट कर दोगे। अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ कि मेरा इस तरह का फंक्शन है, 1 होगा व्हेन x इक्वल टू क्या है 1, y इक्वल टू क्या है d2 स्क्वायर, व्हेन x इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो मेरे पास चॉइसेस किसकी है, मैं किसके लिए फ्री हूँ, मैं अपनी चॉइस से x की वैल्यू दे रही हूँ। x की जैसे ही मैं वैल्यू चूज कर रही हूँ, मुझे y चूज करने की जरूरत नहीं है, y ऑटोमेटिकली मुझे आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर जो फ्री है दैट इज x है। तो x क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना। आप x की वैल्यू चूज करने के लिए इंडिपेंडेंट हो, तो यहाँ पर x क्या कहलाएगा, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस x के ऊपर। जैसे ही आप x की वैल्यू देते हो y ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये y इज अ फंक्शन ऑफ x का मीनिंग है, जहां पर जो भी लिखा हो तो ये y इज हमारा कैसा हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। x मेरा कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट, क्योंकि x क्या है, इंडिपेंडेंटली चूज कर रही हूँ मैं ना। x के लिए आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लो, आपकी x के पास इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकते हो आप। तो x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट। थ्रू आउट द सेमेस्टर हम क्या है, x और y के फंक्शन ही पढ़ेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ x, जिससे वो इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो अब आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपको समझ आ गए होंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, जैसे जैसे क्या है मैंने इनपुट चेंज किया है, मेरा आउटपुट भी चेंज हो रहा है। इनपुट चेंज है ना कि मैंने x की जो जो वैल्यूज लिया उसके साथ साथ मेरा y अपने आप चेंज हो रहा है। सो दिस y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनकी ऑर्डर क्या है। देखो अब डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रेम कर ली, आपके चैप्टर की जो मैंने हेडिंग लिखी थी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री क्या है, तभी तो आप बता सकोगे कि अगर ऑर्डर और डिग्री से कि हमें उसका सॉल्यूशंस किस तरह से फाइंड आउट करें। तो यहाँ हमारा हेडिंग ही क्या था, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करें। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर क्या है, जो उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहे हैं ना। जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जितने भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। एग्जांपल देखें, दिस एक्स क्यूब, यहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 6x dy अपॉन डी एक्स माइनस 6y विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मोर देन वन डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, dy अपॉन डी एक्स, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हमें देखना है कि d के साथ कितनी हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ पर ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो 3 इज द हाईएस्ट पावर। सो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 3 है। ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल देखें, d5y अपॉन डी एक्स 5 प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9x। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस में d के पास क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर 5 है। तो ये डेरिवेटिव 5 का इन्वॉल्व है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास इसका ऑर्डर 5 हो गया है। तो ये तो बात हुई ऑर्डर की। अब अगर हमें डिग्री की बात करनी हो तो डिग्री कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आप देखेंगे। डिग्री क्या है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, इट इज अ टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आपको ऑर्डर पता चल जाएगा तभी उसकी आप क्या कर पाओगे, डिग्री। आपने देखा इससे पहले कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस का हाईएस्ट डेरिवेटिव, अब उस हाईएस्ट डेरिवेटिव पर भी हाईएस्ट पावर, उसकी पावर देखनी है उस डेरिवेटिव। जब आपने हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव सर्च कर लिया है तो उस पर पावर आपको सर्च करनी है कि उसकी पावर कुछ है तो या नहीं। तो डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री पावर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन द इक्वेशन। जिस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मुझे मिल जाएगा उस ऑर्डर पर मेरे पास क्या पावर है या क्या उसके ऊपर पावर लगी हुई है, उससे हम बताएंगे कि हमारी डिग्री क्या है। डिग्री सर्च करते हुए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन अगर फॉर्म में है तो उसको आप क्या करोगे,
एक कंप्लीट नंबर फॉर्म में आप किसी भी इंटीजर फॉर्म में फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई करोगे और उसको क्या करोगे, एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लोगे। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि हम किस तरह से डिग्री की बात करें। अगर आपके पास ये इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो फर्स्ट काम क्या है, स्टेप हमारा है कि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स देखना है कि उसकी हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। यहाँ पर डी की पावर 1 है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, द ऑर्डर इज 1। इसकी होल पावर क्या है, कुछ है ही नहीं, यानी कि 1 है, तो डिग्री भी क्या हो गई, यहाँ पर डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर क्यूब। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि आपको हाईएस्ट ऑर्डर सर्च करना है। तो यहाँ पर d की पावर 1 ही है, इसकी होल पावर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ d के साथ जो टर्म इन्वॉल्व हो रही है उसकी बात कर रही हूँ। तो ये तो 1 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 2। इस ऑर्डर की भी पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री भी क्या हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने आपको ऑर्डर सर्च करना है कि डी 2 है, यहाँ पर डी वाई है ओनली। ठीक है, तो 2 है तो 2 लार्जर है 1 से, तो यहाँ पर ऑर्डर हो गया 2। अब इसकी पावर क्या है, यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, इसकी पावर क्या है 2, तो इसलिए डिग्री हो गई मेरी 2। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, आपको थर्ड एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर एंड द होल पावर इज 3/2 इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हो क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, सो पहले ऑर्डर में तो मुझे जरूरत नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिल गया दिस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो ऑर्डर तो इसका हो गया 2, बट डिग्री के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करूँ, देखो यहाँ पर दिस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, और इसकी होल पावर 3/2 है विच इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करने पर, क्योंकि ये टर्म तो इज कंप्लीट, इसकी पावर 3/2 है, इस पावर को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों साइड स्क्वायर करना होगा। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर क्या होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अगर आप यहीं पर देखकर छोड़ देते कि ऑर्डर देख लिया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो जब आपके पास ऐसी फ्रैक्शन वाली टर्म्स हो तो पहले उसको सिंप्लीफाई करो, तो तब भी हमारे पास क्या आया, इस तरह की इक्वेशन आ गई। अब आप ऑर्डर देखना चाहते हो, ऑर्डर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट डिग्री हमारी क्या हो गई, इस केस में डिग्री क्या हो गई है, 2 हो गई है, क्योंकि इस डेरिवेटिव की पावर क्या हो गई, 2। जब आपने क्वेश्चन देखा था तब इसकी पावर 1 थी, क्योंकि यहाँ पर इस टर्म की होल पावर क्या है, 3/2। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह आप वाई पुट कर लो, वाई के स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर क्या है, 3/2, इसकी होल पावर 3/2 है। यहाँ पर तो कोई पावर नहीं है। इस फ्रैक्शन फॉर्म को मुझे कैसे रिड्यूस करना है, उसके लिए मुझे क्या करना है होगा, इसको होल स्क्वायर करना होगा। तो दोनों साइड जब होल स्क्वायर किया तो यहाँ से इसकी डिग्री चेंज होकर क्या हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई। जहाँ मैंने फोर्स किया है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिग्री और जब ऑर्डर की बात होती है तो इसको चेंज कर देते हैं कि 1 अपॉन कुछ करके दिया हुआ है तो डी एक्स अपॉन डी वाई लिख लेते हैं। अगर इसको डी एक्स अपॉन डी वाई अगर मैंने लिख लिया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरा x क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, और y मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। बट ये डेरिवेटिव मुझे क्या बता रहा है, ये डेरिवेटिव मुझे बता रहा है कि मेरा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y मेरा डिपेंडेंट है, x मेरा इंडिपेंडेंट है। तो एक ही इक्वेशन में आप देखो कि एक ही तरह के डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं, है ना, 2 तरह के नहीं।
कि फंक्शन आपका एक्स पे भी डिपेंडेंट है और वाई पे भी डिपेंडेंट, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस टर्म को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। क्यों किया है, क्योंकि अगर मैंने इसको जैसे रिवर्स किया तो वो डी एक्स अपॉन डी वाई के टर्म में बन जाएगा। आपको ऐसे किस तरह से ट्रीट करना है, जैसे ये क्या है एलसीएम फॉर्म में है, एलसीएम में क्या करते हैं इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म में, अब अगर इसका ऑर्डर देखूँ तो ऑर्डर क्या हो गया है 1, और डिग्री की बात करें तो डिग्री भी क्या हो गई है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स से यहाँ से इसकी हाईएस्ट क्या है पावर, दैट इज 2। ठीक है, ध्यान से देखना कि मैंने इसमें क्या किया है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स 3y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हाइएस्ट मिल गया, तो ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, ऑर्डर हो गया इसका 2 और डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 1। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री पर जो बेस्ड थे। अब हमारा एम क्या है, हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रेम कर ली, डिफरेंशियल इक्वेशंस समझ में आ गई कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल्स क्या है, आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, और उसके बाद हमने ऑर्डर और डिग्री की बात की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारा सोल्यूशन कैसे है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कैसे है। सोल्यूशन के लिए आप देख रहे हो इस पूरे चैप्टर में हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की। तो जनरल फॉर्म कैसी हो जाएगी, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है विच इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स आपका सिंगल है। अगर मैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल देती तो वो ऑर्डर क्या हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है, अभी हमने ऑर्डर की बात की है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। अब इस तरह की इक्वेशन के, क्योंकि y मेरा क्या है, y मेरा डिपेंडेंट है, तो y क्या है, एक सोल्यूशन देगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, y मेरा अननोन फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप कहोगे कि मैम आपने सोल्यूशंस पे भी यही लिखा है, बट हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व हो गया, ये वो क्या है, एक सोल्यूशन है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर ये सोल्यूशन है तो ये क्या करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन है, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते थे तो x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 अगर उसके सोल्यूशंस आ रहे होते थे तो वो सोल्यूशंस उसको क्या करते थे, सेटिस्फाई करते थे। इसी तरह y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी अगर मेरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, सपोज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वाई एक्स प्लस वाई। नाउ यू हैव टू वेरीफाई इज दिस अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। तो इसके लिए हमने क्या किया, y डैश विच रिप्रेजेंट दैट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो y मेरा क्या है, e की पावर माइनस ऑफ x, डिफरेंशिएशन करोगे तो यानी कि y डैश को मैंने लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर माइनस ऑफ x का करोगे दैट इज माइनस ऑफ 1। पुट किया मैंने इस इक्वेशन में, माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x विच इज इक्वल टू 0। इट मीन्स द लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन से this e की पावर माइनस एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, जब आप सोल्यूशन चेक करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। अब अगर इसमें मैं देखूं क्या 2 e की पावर माइनस एक्स इसका सोल्यूशन होगा, 3 e की पावर माइनस इसका x सोल्यूशन होगा। आप जब पुट करोगे तो अगेन उस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये क्या होगा, वेरीफाई करना होगा। तो ये क्या है, जितनी हम c की वैल्यूज जब यहाँ पर हम ये चेंज कर रहे हैं तो हर बार एक मुझे क्या मिल रहा है, नया सोल्यूशन आ रहा है। तो मैंने लिखा ऑल दीज आर द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशन है। तो ये क्या है, अगर मैं एक कांस्टेंट c की डिफरेंट वैल्यूज लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, डिफरेंट सोल्यूशंस होते हैं। इस तरह के जो सोल्यूशंस होते हैं, ये सॉल्यूशंस हुए इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के, सच टाइप सॉल्यूशंस आर कॉल्ड जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सबसे पहली चीज़ तो कांस्टेंट इन्वॉल्व है,
हर एक कांस्टेंट की वैल्यू के लिए मेरे पास हर बार एक डिफरेंट सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। y इज इक्वल टू c1, जब मैं आपने 1 रखा तो e की पावर माइनस एक्स इज अ फर्स्ट फैमिली ऑफ कर्व में फर्स्ट कर्व निकल के आया। y इज इक्वल टू 2 e की पावर माइनस एक्स, y इक्वल टू 3। जब आपने डिफरेंट चॉइस ली c की तो आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आए। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, दैट इज c। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ। अब आपके पास सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के, तो जनरल सॉल्यूशंस में आप क्या लिखोगे, तो जनरल सॉल्यूशन ऑलवेज गिव्स अ फैमिली ऑफ कर्व। देखा मैंने कि फैमिली ऑफ कर्व जैसे जैसे मैंने सी को चेंज किया मेरा सॉल्यूशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। दूसरी तरह के सॉल्यूशंस क्या है, अगर मैं इस सी की वैल्यू को फिक्स कर दूं, मेरे पास चॉइस ऐसी है कि सी की मैंने स्पेसिफिकली कोई वैल्यू फिक्स कर दी, कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले ली कि y इज सपोज दिस c इज इक्वल टू 2, पर्टिकुलर वैल्यू दे दी है मैंने। तो अगर मैंने कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी है तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कहेंगे। वन मोर थिंग, क्योंकि मैंने c फिक्स कर दिया है, c को अब आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो इस तरह के सॉल्यूशंस में क्या होगा, c का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशंस में कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा था, जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में क्योंकि सी पर डिपेंड है, ये किस पर है, सी को आपने फिक्स कर दिया है, तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कहेंगे। और क्या होगा, इस तरह के सॉल्यूशंस में क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया। अगर आपके पास कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशंस की, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की। एक तरह के सॉल्यूशंस और होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को, जिनको हम सिंगुलर सॉल्यूशंस कहते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशंस का क्या है, ऐसे सॉल्यूशन दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, कि हम जो जनरल सॉल्यूशन किया है उससे नहीं होगा वो। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस जो डिफरेंट टाइप से ही निकलेंगे। जैसे जैसे हम इक्वेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी स्पेसिफिकली मैं बताऊंगी कि ये जो आपका जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या आपका सिंगुलर सॉल्यूशंस है। तो 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस हमने पढ़े किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के, दैट इज जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस और सिंगुलर सॉल्यूशन। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।